75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर भामाशाह प्रकाश चंद बलाई ने दान किया अपना पहला वेतन। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सालेटा में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सालेटा में आज 75वें गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रोता भाव विभोर हो उठे। इसी अवसर पर भामाशाह प्रकाश चंद बलाई पुत्र रामेश्वर दयाल बलाई निवासी सालेटा ने अपनी पहली तनख्वाह 41,000 रुपए का चेक भी विद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किया। प्रकाश चंद बलाई ने बताया कि मैं पूर्व में LIC में एजेंट के रूप में काम करता था और मैंने LIC में ही विकास अधिकारी का फॉर्म भरा और उसकी परीक्षा की तिथि आने पर मैंने विचार किया कि कोई मंदिरों में दान करता है, कोई सवामणि करता है, जिससे उस गांव का विकास नहीं होता और बच्चों की शिक्षा में भी कोई सुधार जो दानदाता नहीं हो पाएगा। जो भामाशाह हैं, इस विद्यालय सालेटा को, सालेटा ग्राम से कुछ दानदाताओं ने इस तरह से दान किया कि इसकी मैं देख पा रहा हूँ कि 1 साल से ज़्यादा समय के अंदर जो दानदाताओं ने दान किया उससे इस विद्यालय का काफ़ी विकास हुआ। इस विद्यालय का विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है लोगों की, वो इस बात को परिलक्षित करती आई है कि कुछ लोग इस विद्यालय के विकास के अंदर अत्यधिक जागरूक रहे हैं। इस विद्यालय के अंदर पूर्व में भी जो डाटा परिवार है उन्होंने रंग रोगन का काम किया। यहाँ पर गांव की एक सामूहिक प्रयासों से स्कूल के अंदर फर्नीचर जो है वो उपलब्ध नहीं था। इंग्लिश मीडियम का ये स्कूल हो गया 1 साल के अंदर, तो फर्नीचर की एक शानदार व्यवस्था इस गांव के तमाम लोगों ने मिलकर की, वो एक सराहनीय प्रयास रहा। वाटर कूलर जो है हमारे स्कूल के अंदर दिया गया, वो बच्चों की पेयजल के लिए एक सराहनीय प्रयास रहा। इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच जो बैठे हुए हैं प्रकाश जी, इन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ली और मुझे कहते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि इनका ऐसा मानना है कि जिस विद्यालय के अंदर मैंने शिक्षा ली, या इनकी सोच ही है इस तरह की कि शिक्षा से ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इन्होंने जो हासिल किया, एक बहुत ही जिम्मेदार पद को आपने हासिल किया और उस खुशी के अंदर इन्होंने प्रयास ये किया कि जो मेरी प्रथम सैलरी है, तनख्वाह है, उसको मैं इन बच्चों के शिक्षा के काम में यहाँ पर दान करूँ। तो आज इन्होंने दान किया स्कूल के अंदर 41,000 रुपये के रूप में। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा में दिया हुआ दान बहुत दूर तक बोलता है। बच्चों के अंदर इसका जो है एक अच्छा मैसेज जाता है, समाज में भी अच्छा मैसेज आता है। तो मैं तो हृदय से धन्यवाद करूंगा जो लोग शिक्षा के अंदर जुड़ते हैं, उन तमाम लोगों का भी, और जो शिक्षा के अंदर दान देते हैं उनका तो मैं मतलब हृदय से ही बहुत ज़्यादा आभारी हूं। आज मैं गदगद भी हूं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आप जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे बीच में दीनदयाल जी भी बैठे हुए हैं, ये भी स्कूल से निरंतर जुड़ते रहे हैं और अच्छी प्रयास आपके माध्यम से यहाँ पर हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सभी ग्रामीणों को। बड़े बड़े जो अपने सिद्ध पुरुष हुए हैं या स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता हुए हैं, उन लोगों के विचारों को भी पढ़ा तो मैंने देखा कि जो भाई सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद में कोई सवामणि करता है, कोई मंदिर में दान करता है, लेकिन मैंने अपने बौद्धिक विचार से ये समझा कि भाई ये पैसा दूंगा तो गांव के पता नहीं कितने बच्चों के काम आएगा और उससे कितने बच्चे लाभान्वित होकर अपने जीवन को एक उज्जवल जीवन बना सकेंगे। तो मैंने सोचा कि अपन इस परिपाटी से हटकर एक स्कूल भी एक मंदिर ही है और अपनी जो मेरी पहली सैलरी है उसको मैंने उसी दिन से निर्णय कर लिया था जब मेरा रिजल्ट आया था, उसी दिन कि जैसे ही मेरी फर्स्ट सैलरी मिलेगी, मैं मेरे जिस स्कूल से मैंने यहीं से तालीम हासिल की और शायद ये विद्यालय नहीं होता तो मैं आज शायद इस पद पे भी नहीं पहुंच पाता। इस वजह से मैंने अपने कर्म भूमि को महत्व देते हुए और विद्यालय मंदिर को महत्व देते हुए मैंने निर्णय किया और आज मैंने अपने निर्णय के अनुसार मैंने श्रीमान प्रिंसिपल साहब को 41,000 रुपये का जो मेरे को पहली सैलरी मिली थी वो मैंने चेक सुपुर्द कर दिया है श्रीमान प्रिंसिपल साहब को। और मैं यही चाहूँगा कि देखो
आज हमारा जो संविधान है वो भी कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हैं और हमें विद्यालय, कोरोना में भी हमने देखा कि सारे मंदिर बंद हो गए थे और भी कई संस्थान बंद हो गए थे, लेकिन एक हॉस्पिटल और विद्यालय एक ऐसी राष्ट्र संपत्ति है कि इनके द्वारा एक राष्ट्र को विकास के आयाम पर स्थापित करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ से जो जीरो से लेकर शिखर तक जो भी बच्चे पहुँचते हैं, जो भी पदों पर पहुँचते हैं, वो विद्यालय से पहुँचते हैं। इसलिए मैं तो यही ग्रामवासियों से भी और सभी को कहना चाहूँगा कि अपनी शुभ कमाई में से वो निश्चित कुछ ना कुछ हिस्सा स्कूल, मंदिर को दें, जिससे कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य निर्माण हो सके। जी धन्यवाद प्रकाश।